Welcome students of class 3rd in English grammar class. Today students we will do articles. Articles कौन कौन से होते हैं? A and the. ठीक है, यहाँ है A and the are the articles are called articles. इन्हें हम articles कहते हैं. A and an are called indefinite articles. ठीक है, A और an जो है अनिश्चितकालीन आर्टिकल्स होते हैं. बोथ ए एंड आर मीन्स वन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मतलब वन थिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. नाउ यूज ऑफ ए. ए हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. जो शब्द जो हैं स्वर के साथ, जो उनकी साउंड के साथ शुरू होते हैं, तो उनको हम उनके साथ ए आर्टिकल लगाते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होते हैं. जैसे हमारे वॉवल्स होते हैं, जैसे हमारे टोटल जो है इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26, उसमें से 5 जो हैं हमारे वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू. इनके अलावा जो भी बी सी डी एफ जी एच, ये सारे क्या हैं? हमारे कॉन्सोनेंट. देखो जैसे बॉय है तो बॉय बी से शुरू हो रहा है. ठीक है, तो इसके आगे हमने ए लगाया. अ स्कूल एस से शुरू हो रहा है, मतलब वॉवल से जो नहीं शुरू होते, कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, तो उनको उनसे हम ए लगाते हैं उनके पहले. अ बुक, ए मैंगो, ए मैन, ए डॉक्टर, ए वुमेन, ए कैट और नर्स. ठीक है, एन जो है यूज ऑफ एन, यूज्ड विद वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द वॉवल साउंड. ठीक है, जो वॉवल के साउंड के साथ शुरू होते हैं. वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू. जैसे देखो, an orange, an egg, an ostrich, an ant, an aeroplane, an inkpot, an ice cream, an eagle, an iron. ठीक है, जो शब्द जो हैं, जो वर्ड्स जो हैं कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, उनके साथ हम ए लगाते हैं. जो वॉवल साउंड से साथ शुरू होते हैं, उनके साथ हम एन लगाते हैं. कह रहे हैं अब हम क्या करेंगे, और भी शब्द देखते हैं जो कि शुरू हो रहे हैं वॉवल की साउंड के साथ. देखो, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. ये वॉवल साउंड के साथ शुरू होते. एन आर, अ. ठीक है, अ मतलब ए, साउंड लाइक आर. ठीक है, तो एन आर लिखेंगे. शुरू तो एच से हो रहा है, साउंड आ रही है ना वॉवल की. अ यूनी. ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, इसकी भी साउंड जो है वॉवल की आ रही है, यू. ठीक है, ये एन ऑनेस्ट. तो होनेस्ट नहीं बोलेंगे हम, ऑनेस्ट बोलेंगे. तो ओ की साउंड आ रही है ना, ओ, तो ओ इज वॉवल. ठीक है, ये भी यू. ठीक है, यूनियन. तो इसमें ए, देखो यहाँ यू तो लग रहा है. देखो इन दोनों की जो साउंड है, देखो ये जुनी नहीं बोलते ना, जुनी, यू नहीं बोलते, यू बोलते हैं, यू. ठीक है, ये वाई की साउंड दे रहा है, तो यूनिवर्सिटी, इसलिए इसके आगे ए लगा है, एन नहीं लगा. और देखो ये यूनियन में भी ये ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, मतलब अगर हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखेंगे तो ये वाई यू एन आई यू एन लिखा जाएगा, यूनियन. ठीक है, य. तो इसलिए इसके साथ भी ए लगाया. आपने यहाँ ये नहीं कहना कि ये यू लग रहा है तो हम एन लगाएंगे. ओके, ये साउंड के हिसाब से. नाउ यूज ऑफ द. द इज यूज्ड बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर. जो नेचर के यूनिक, मतलब बिल्कुल अलग हटके ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सन, मून, अर्थ एक्सेट्रा. द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स. जब रिवर्स के नेम आते हैं तो भी हम द लगाते हैं. माउंटेन्स, सीज, ओशियंस, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. ठीक है, जो फेमस चीज़ें होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, बुक्स होती हैं, होली बुक्स होती हैं, धार्मिक किताबें, उनके सबके साथ हम द लगाते हैं. जैसे ये लिखा हुआ है, द हिमालय, द रामायण, द ताजमहल. ठीक है, एक यहाँ और चीज़ देखो, जब भी हम जो है एक सिंगुलर, व्हेन वी यूज़ ए सिंगुलर नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम फर्स्ट टाइम सिंगुलर नाउन को यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम जैसा वो हो, ए और एन उसके पहले लगा देते हैं.
बट व्हेन द सेम नाउन इज़ रिपीटेड, जब वही नाउन बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फिर बार बार जब लगाते हैं तो द लगाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई सॉ ए काउ, फिर लिखेंगे द काउ वॉज वेरी थर्स्टी, दूसरी बार हो गया ना, आई सॉ ए काउ, द काउ वॉज वेरी थर्स्टी, ए स्मॉल मैन डाइड देयर, फिर द मैन वॉज ए बेगर, ही बॉट ए क्लॉक, द क्लॉक वॉज वेरी ड्यूरेबल, द बॉय केम टू मी, द बॉय वॉज वेरी अफ्रेड, आई मेट ए स्टूडेंट, द स्टूडेंट वॉज वेरी स्मार्ट। इसमें देखो ये आ रहा है कि हम कैसे लगेंगे, पुट ए एन और द इन द ब्लैंक्स, मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। देखो स्काई जो है यूनिक है, द स्काई, ठीक है। स्टार्स, द स्टार्स, बाइबल होली बुक है, द बाइबल। ऑनेस्ट, एन, ऑनेस्ट ओ की साउंड आ रही है ना, एन ऑनेस्ट। एल्बो ई लग रही है, हमारा वॉवल लग रहा है तो एन एल्बो। स्टेक, ए स्टेक। दूसरा है गंगास, गंगा क्या है, आपकी धार्मिक नदी है तो द गंगा। और मतलब ओ की साउंड आ रही है, एन और। एंड वॉवल लग रहा है, एन ऑन। ऑरेंज ओ लग रहा है, वॉवल लग रहा है, एन ऑरेंज। हाउस ए हाउस। एंकल ए लग रहा है, वॉवल, एन एंकल। आयरन बॉक्स, एन आयरन बॉक्स। ताजमहल, देखो हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ गई तो द ताजमहल। सन यूनिक थिंग आ गई तो द सन। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो विथ ए एन और द। डू यू सी मून, द मून, एंड stars, the stars in the sky। सेकेंड है यू कैन कैच ए बस एट, फिर रेड फोर्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द रेड फोर्ट। आ गया महाभारत, तो द महाभारत इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। प्लीज शट डैश डोर, शट द डोर। फिफ्थ वन, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन एन आवर। फिर प्रेसिडेंट, ये मतलब बिल्कुल वो प्रेसिडेंट है हमारे, तो जो मतलब महान लोग होते हैं उनके साथ भी हम द लगाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट द राष्ट्रपति भवन, ये भी बिल्डिंग है। नेक्स्ट है आपकी सी एक्सरसाइज, कह रहे टिक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। रीराइट द इनकरेक्ट सेंटेंस बाय यूजिंग ए एन और द करेक्टली। देखो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है, कीर्ति ड्रू ए ब्लू काइट सेलिंग इन द स्काई, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, इसलिए हमने इसके आगे टिक लगा दिया। वी वेंट टू प्ले इन एन पार्क, एन पार्क कभी नहीं होता, ठीक है, द पार्क होएगा। वी वेंट टू प्ले इन द पार्क। ए शॉप ऑन द कॉर्नर इज ओपन, द शॉप ऑन द कॉर्नर इज ओपन। आई वॉन्ट, इसको ए शॉप ऑन द कॉर्नर इज ओपन भी राइट हो सकता है, ठीक है, इसको भी आप राइट ही लिखना, यहाँ ए ही लिख लो, ए शॉप ऑन द कॉर्नर इज ओपन। आगे नेक्स्ट है, आई वॉन्ट ए टिकट टू देहरादून, हाउ मच डज एन टिकट कॉस्ट। कह रहे हैं आई वॉन्ट ए टिकट टू देहरादून, हाउ मच डज, एन टिकट नहीं आएगा, ए टिकट कॉस्ट, ठीक है। मारिया रीड्स ए बाइबल एवरी डे, ए बाइबल नहीं आएगा ना, ए बाइबल नहीं होगा, मारिया रीड्स द बाइबल एवरी डे, ठीक है। इसमें जो है ए शॉप भी हो सकता है, द शॉप ऑन द कॉर्नर, ए शॉप ऑन द कॉर्नर इज ओपनड, ये इसका यही कर लो, ए शॉप ही आ जाएगा इसमें, ये करेक्ट है, ठीक है। बाकी ये आपका चैप्टर इसी के साथ जो है ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज डू दिस चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन योर इंग्लिश नोटबुक। थैंक यू।